नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोनॉमी एस्थेटिक्स में। मैं हूं अंकिश त्रिपाठी और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिजिक्स का एक ऐसा फिनोमेना है जो जनरली हमें हमेशा एवरीडे लाइफ में देखने को मिलता है। जैसा कि सनराइज एंड सनसेट को ले लिया जाए तो सनराइज एंड सनसेट में जो सन का रेडिशनेस होती है, सन का ऑरेंज दिखना, एनवायरनमेंट का ऑरेंज हो जाना और हमारे आसमान का कलर अपोजिट डायरेक्शन में चले जाना, जैसा कि इस साइड मेरे सनसेट हो रहा है इस समय, आप लोग देख सकते हैं। वैसे ही सन का ऑरेंज, येलो एंड रेड शेड आना, साथ ही साथ ब्लूइश कलर, ब्लू के सारे शेड्स गायब हो जाना, इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। बेसिक टर्म्स में समझते हैं, जो सन की लाइट है वो व्हाइट लाइट कंसिडर होती है और सन की लाइट जब हम प्रिज्म रखते हैं तो प्रिज्म से स्कैटर होकर वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, जो कि है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर्स हमारे विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में आते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, जो हमारे स्पेस जिनसे भरा हुआ है, जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो चीज होती हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, जो रेडियो वेव्स हमारे फोन्स में होती हैं, जो रेडियो वेव्स हम सुनते हैं, जिससे एरोप्लेन्स कांटेक्ट करते हैं, जैसे हम सैटेलाइट से कांटेक्ट करते हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, प्लस गामा रेज, एक्स रेज, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कंसिडर होती हैं। उसी के अंडर में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम है जिसमें विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को कंसिडर किया जाता है। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम क्या है? विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम एक ऐसी चीज है जिसमें वॉयलेट से लेके रेड कलर के बीच में जितने भी सारे कलर्स हमारे प्राइमरी कलर्स हैं, इनके बीच में पड़ने वाली लाइट को हम विजिबल जो चीज होती है वो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के अंडर में आती है। इसमें वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है एंड रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। वेवलेंथ सबसे कम होता है वॉयलेट का एंड वेवलेंथ रेड का सबसे ज्यादा होता है। फॉग के टाइम पे रेड लाइट्स, हमारे गाड़ियों के पीछे रेड लाइट यूज करते हैं, जिससे रेड लाइट ज्यादा लंबी दूरी तय करता है और रेड लाइट स्कैटर नहीं होती। इस वजह से हम रेड लाइट यूज करते हैं और येलो के शेड्स यूज करते हैं कार की हेडलाइट्स में एंड इंडिकेटर्स में, प्लस कार की बैक लाइट्स में, ब्रेक लाइट्स में, जिससे फॉग में या हैवी रेन में जब विजिबिलिटी बहुत ज्यादा लो होती है उस टाइम पे हमारा रेड लाइट दूर से देखा जा सके और कॉशन का साइन दिखे। कॉशन के साइन इसीलिए हमेशा रेड में होते हैं। सनसेट हो रहा है, रेड कलर में है क्योंकि ब्लू लाइट स्कैटर हो गई है। फॉग में ब्लू लाइट स्कैटर हो जाती है। ब्लू लाइट एंड वॉयलेट के शेड्स में ब्लू कंसिडर होता है, इसलिए वॉयलेट स्कैटर जल्दी होता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। इसकी वेवलेंथ कम होने की वजह से ये स्कैटर हो जाता है, डेविएट हो जाता है, मुड़ जाता है बहुत जल्दी। एंड रेड यही नहीं मुड़ता है, रेड बहुत कम डेविएट होता है। तो अभी बात करते हैं हम सनसेट के बारे में। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो सनसेट हो रहा है, बट ये सनसेट ऑरेंज इसलिए दिख रहा है क्योंकि जितनी वॉयलेट और ब्लू लाइट के शेड्स हैं वो सारे डेविएट हो चुके हैं आसमान में। हमारा आसमान का वो डायरेक्शन जो है वो पूरा ब्लूइश कलर का है, बट ये डायरेक्शन हमारा रेड कलर का है क्योंकि यहाँ पर रेड, ऑरेंज एंड येलो के शेड्स ही हमारे तक पहुंच रहे हैं क्योंकि ये कम डेविएट होते हैं। ये डेविएट ज्यादा नहीं होते, मुड़ते ज्यादा ब्लूइश के शेड्स हैं, इसलिए वो वहां हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमारा बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है। हमारा एटमॉस्फेयर कितना थिक है, थिकनेस कितनी ज्यादा है, कैसे एटमॉस्फेयर, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एंड कैसे पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में हैं। क्योंकि अर्थ पे हमारा सनसेट ऐसा दिखता है, बहुत ही सुंदर प्यारा सा, जो हर कोई देखता है। मॉर्निंग में भी अगर आप देखोगे सनराइज को तो बहुत ही सुंदर दिखता है। लेकिन यहीं पर अगर आप मार्स अगर चले जाओ तो मार्स में ये चीज नहीं देखने को मिलती है। मार्स में यही सनसेट जो मार्स पे हो रहा होगा वो ब्लू कलर का दिखता है, लेकिन वहां पर सनसेट एंड सनराइज ब्लू कलर का होता है। ये हमारे एटमॉस्फेयर के थिकनेस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा एटमॉस्फेयर कितना लाइट डेविएट कर रहा है। अब बहुत लोग कहेंगे कि सन से आने वाली लाइट जो होती है वो येलो है। सन का कलर क्या है? सन से आने वाली लाइट का कलर क्या है? सन से आने वाली लाइट का कलर होता है हमारा व्हाइट। अब ये सिंपल सा आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सन से आने वाली लाइट का कलर येलो होता तो हमें सारी व्हाइट कलर की चीजें येलो दिख रही होती,
बर्फ हमें व्हाइट नहीं दिखती, बर्फ हमें येलो दिखती, जैसा कि सनसेट और सनराइज के टाइम पे येलो हमारी स्नो या बर्फ हमें व्हाइट ना दिख के ऑरेंज एंड येलो कलर की दिखने लगती है। ये बहुत बड़ा एक रीजन है कि सन से आने वाली लाइट जो स्कैटर होकर येलो और ऑरेंज शेड में रहती है, हमारे बर्फ उसी कलर की दिखती है। और साथ ही साथ हमारी बर्फ दोपहर के टाइम पे पूरी व्हाइट दिखती है, क्योंकि सन से आने वाली लाइट व्हाइट है। अगर आप स्पेस में चले जाएंगे तो स्पेस में सन हमें येलो नहीं दिखता, सन हमें व्हाइट दिखता है। ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का फिनोमेना है, जिस वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें लाइट अलग अलग कलर्स की दिखती है। और यहाँ पर हमें लाइट जिस कलर को रिफ्लेक्ट करती है, जो ऑब्जेक्ट जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है, जिस कलर के स्पेक्ट्रम को रिफ्लेक्ट करता है, जिस कलर की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करता है, वही कलर हमें दिखता है। जैसे हमारे पीछे जो घास है, जो पेड़ पौधे हैं, वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, इस वजह से वो ग्रीन दिख रहे होते हैं। जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर की वेवलेंथ वाली लाइट स्पेक्ट्रम को वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो जाती है, वेव्स बाकी सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, इस वजह से वो ब्लू कलर का दिखता है। ब्लैक में सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है एंड व्हाइट में सब कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए वो व्हाइट दिखता है। यही फिनोमेना है स्पेस में, हर चीज हमें व्हाइट कलर की, स्पेस में हमें मैक्सिमम चीजें व्हाइट दिखती हैं, सन हमें व्हाइट दिखता है, क्योंकि स्पेस में जो सन है हमारा, जिससे हमें लाइट सोर्स मिल रहा है, वो व्हाइट कलर का है और वो व्हाइट लाइट देता है। इसीलिए अगर आप कोई और नॉर्मल लाइट टॉर्च से जला के अगर आप प्रिज्म पे डालो तो वो 7 कलर्स में डेविएट नहीं होगा, बट अगर आप सनलाइट में रखेंगे प्रिज्म को, डेफिनेटली वो 7 कलर्स में डेविएट कर देगा और स्कैटर कर देगा लाइट को, डिवाइड कर देगा लाइट को। यही फिनोमेना दिखाता है कि सन से आने वाली लाइट हमारी व्हाइट है, ना कि कोई और कलर। तो सन का कलर हमें जो दिखता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही दिखता है। सन, हमारा जो मून है, मून अगर सन की लाइट व्हाइट नहीं होती तो मून हमें व्हाइट ना दिखता, मून का कलर हमें अलग दिखता। मून की मिट्टी व्हाइट है और वो व्हाइट इसलिए दिखती है क्योंकि सन से आने वाली लाइट व्हाइट है। सोचिएगा जरूर। तब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।